हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा था, अपना ऑल्टर कमांड यूज़ करके देखा था। दैट मीन्स वो किस कैटेगरी में आता है, दैट इज DDL की कैटेगरी में आता है, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब भी आप टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हो तो वो किसके कैटेगरी में आता है, दैट इज DDL। और जो अब आज जो हम करेंगे वो कौन सी कमांड्स करेंगे, दैट इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसकी कैटेगरी में क्या आता है, जो आप किसी भी डेटा टेबल के अंदर जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या होता है, एम्प्टी होता है। दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता है। अब उसके अंदर जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, दैट इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कैटेगरीज में आएगा। तो आज जो हम करेंगे वो इंसर्ट और सेलेक्ट स्टेटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इंसर्ट जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था वो अपनी क्या करा था, स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना ली थी, स्ट्रक्चर बना लिया था, गार्जियन नाम की टेबल का एक स्ट्रक्चर बना लिया था और एक अटेंडेंस नाम की टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। चलिए अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। इंसर्ट करने के लिए जो आपके पास सिंटेक्स होता है टेबल के अंदर वो क्या होता है। सपोज आपके पास एक टेबल थी जिसके अंदर फील्ड था रोल, नेम और एड्रेस, और इस टेबल का नाम था स्टूडेंट। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करोगे तो आप कमांड क्या दोगे, दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, दैट इज जो भी आपके टेबल का नाम होगा, वैल्यूज। जब न्यूमेरिक वैल्यू आप दे रहे होगे तो किस में दोगे, विदाउट सिंगल कोड, यानी कि विदाउट कोड्स के दोगे। सपोज अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है तो आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो किसके अंदर आएगी, दैट इज सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर क्लोज होगी। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे होगे वो किसके अंदर क्लोज हो रही होगी, दैट इज सिंगल कोड या डबल कोड। तो आपकी ये क्या होगी, ये एक रो जो होगी इस टेबल का स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक नंबर, सपोज आपको रोल नंबर और नेम के अंदर वैल्यू डालनी थी और एड्रेस के अंदर अभी वैल्यू नहीं इंसर्ट करनी थी, तो उस कंडीशन में आप क्या दोगे, दैट इज इंसर्ट इनटू कॉलम्स का नाम पहले रोल कॉमा नेम ब्रैकेट बन वैल्यूज ब्रैकेट 2 कॉमा जो भी आपको नाम देना था। तो अब क्या होगा, रोल नंबर के अंदर वैल्यू चली जाएगी, नेम के अंदर वैल्यू चली जाएगी और एड्रेस क्या होगा, नल रह जाएगा। तो ये आपको दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको इंसर्ट करके दिखा दिए। अभी इनको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपके पास जो गार्जियन टेबल थी उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये रोज इंसर्ट करते हैं। तो आपके पास कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू गार्जियन वैल्यूज, और ये जो वैल्यूज दे रखी ये हमें इंसर्ट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना MySQL ओपन कर लेते हैं। मैंने MySQL ओपन कर लिया, थोड़े से फॉन्ट्स बढ़ा लेता हूं मैं। तो अब मैं यहाँ पर डेटाबेस देख लेता हूँ, मेरे पास कौन से डेटाबेसेस हैं। तो मेरे पास ये डेटाबेसेस है। तो अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने किसके अंदर स्टोर कराई थी वो वैल्यूज़, वो स्ट्रक्चर स्टोर कराए थे। चलिए एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, उसके अंदर ये सारी टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस यहाँ पर रख लेता हूँ, दैट इज चैप9 के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब मैं कर लेता हूँ यूज चैप9। अब मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट है तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले वाली गार्जियन वाली टेबल ले लेता हूँ, गार्जियन वाली टेबल मेरी बन गई। स्टूडेंट वाली टेबल ले लेता हूँ, स्टूडेंट वाली टेबल बन गई। और अब मैं अटेंडेंस वाली भी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ। तो ये अटेंडेंस वाली टेबल भी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ यहाँ पर, शो टेबल्स। तो आपकी तीनों टेबल आ गई, डिस्क्राइब,
यार गार्जियन वाली टेबल को आपको डिस्क्राइब करके दिखाते, स्पेलिंग गलत हो गई थी, DSC होगा। तो आपकी ये टेबल यहाँ पर आ गई। अब आपको जो वैल्यूज़ इंसर्ट करनी थी वो ये करनी थी, इंसर्ट इनटू गार्जियन वैल्यूज 444 अमित आहूजा 5711। अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर इंटीजर लेता तो ये वैल्यूज़ क्यों कितने डिजिट की, दैट इज 12 डिजिट से, तो ये स्टोर नहीं करता। रीज़न ये है कि जो न्यूमेरिक की जो रेंज थी वो उससे ज़्यादा ये डिजिट जा रही थी। मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी इंट है, अगर मैं अभी इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या करेगा, एरर देगा। आपको दिखाता हूँ, अगर हमने बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया तो उसके अंदर अगर ये वैल्यूज इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास वो एरर देगा। देखिए मैं ये वाली वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ये वाली टेबल्स ये वैल्यूज़ हैं, एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, G4 रेंज से आउट ऑफ रेंज है, कौन सा कॉलम, G4। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बुक के अंदर इंटीजर दे रखा था तो मैंने स्ट्रक्चर में इंटीजर दे रखा है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा इंटीजर को बिग इंट में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऑल्टर टेबल दैट इज गार्जियन GUARDIAN मॉडिफाई, आपका कॉलम कौन सा है, दैट इज G4। और इसकी हमें क्या करना है, दैट इज इंट की जगह क्या करना है, बिग इंट करना है, बिग इंट। दैट मीन्स अब ये चेंज हो गया। अब मैं अगर इसके अंदर इंसर्ट करना चाहूंगा तो अब इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट हो गई। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बुक के अंदर ये चीज़ गलत दे रखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन। अब मैं आपको इसको अगर रो डिस्प्ले कराऊँ तो देखिए ये वाली रोज इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना था, ये वाली रोज तो हमारी इंसर्ट हो गई, अब हमें अपनी नेक्स्ट वैल्यूज को चेक करना है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ओनली सम एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स जैसे अभी मैंने दिखाया था कि उसके अंदर सारे हमें कॉलम्स के अंदर वैल्यूज नहीं डालनी थी, तो हम कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम GUI, दैट मीन्स कॉलम्स के नाम, और वो वैल्यूज हम यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे। जैसे कि हमें किसका फ़ोन नंबर नहीं डालना था, दैट मीन्स डेनी डिसूजा का। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैंने डेनी डिसूजा वाले के लिए फ़ोन नंबर नहीं डालना है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज कौन सी हैं, ये देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ सीधे यहाँ पर ही। तो मैं कर लेता हूँ इंसर्ट इनटू GUARDIAN गार्जियन के अंदर सिर्फ कौन कौन सी फील्ड्स मुझे डालनी है, दैट इज GUID कॉमा GNAME और एक वैल्यू और एक कॉलम और है कौन सा, G एड्रेस कॉमा G एड्रेस। इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़। अब जो वैल्यूज़ डालनी है वो हम लिख लेते हैं। तो शायद 12 टाइम्स 3 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉमा डेनी, क्या नाम है, दैट इज डेनी डिसूजा DANNY स्पेस DSOUZA सिंगल कोड में क्लोज कॉमा। एड्रेस क्या है, दैट इज S-13 अशोक विहार अशोक विलेज है। हमने अशोक विहार कर दिया, इसको अशोक विलेज और साथ में क्या है, दैट इज कॉमा DAMAN दमन, और हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अच्छा GNAME की हमारे यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, कह रहा है अननोन कॉलम GNAME, तो यहाँ पर हमारी GNAME की स्पेलिंग जो थी वो गलत हो गई थी।
तो हमने ये सही कर दी। अब इंसर्ट करते हैं तो एंटर। अभी भी जी एड्रेस की स्पेलिंग भी गलत हो रखी है। अगेन मेरा कीबोर्ड परेशान करता है। जी एड्रेस। अब तो ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई, और यहाँ पर क्या है, फ़ोन नंबर के अंदर वैल्यू क्या है, नल हो गई इसकी। तो दैट मीन्स हमने फ़ोन नंबर के अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी थी, तो हम क्या करेंगे, उन कॉलम्स को जिनके अंदर हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपकी क्या है, स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और आप वो वैल्यूज इंसर्ट कर लोगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी यहाँ वैल्यूज ले रखी हैं। अच्छा देखिए, ये वाली कमांड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी स्टूडेंट की वैल्यूज और ये जो आपकी टेबल है, दैट मीन्स गार्जियन टेबल, इसकी वैल्यूज इंसर्ट यहाँ पर कर देता हूँ, सो दैट टेबल पॉपुलेट हो जाए। तो दो रोज ये इफेक्ट हो गई, और एक ये वाली रो मैं इंसर्ट कर चुका हूँ, ये वाली रो रह गई है। हमारी ये रो भी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, ये वाली भी रह गई है, क्योंकि हमने उस वाले के लिए एरर आ रहा था, क्योंकि हम दोबारा से इंसर्ट कर रहे थे। वो प्राइमरी की थी जी, दैट इज GUID। तो अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आपकी गार्जियन टेबल पॉपुलेट हो चुकी है, जैसे कि आपकी गार्जियन टेबल यहाँ पर दे रखी है। आपकी गार्जियन टेबल दे रखी थी, देख लिया, ये एज इट इज पॉपुलेट मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर भी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट कमांड तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अब मैं इंसर्ट कैसे कर लेता हूँ। स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर भी सारा का सारा डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट वाली टेबल के लिए भी आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ दे रखे थे। ये वाली जो फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे चुका भी हूँ, और अब जो मैंने मॉडिफाई करा है वो भी मैं आपको दे दूंगा। अब मैं आपको स्टूडेंट टेबल को आपको दिखाऊँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये आपकी स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए आपके। अब हमें करना क्या है, अब अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को देखते हैं। आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए होता है कि आप अपनी टेबल से डेटा रिट्राइव कर सको। अगर आपको सारा डेटा रिट्राइव करना है तो आप स्टार लगा दोगे, अगर पर्टिकुलर कॉलम्स का लगाना है तो उन कॉलम्स के नाम आप डिफाइन कर दोगे वहां पर, जैसे कि यहां पर कर रहे हो। यहां पर आपने क्या लिखा, सेलेक्ट एट्रीब्यूट का नाम, दैट मीन्स कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम, और वेयर कंडीशन। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाओगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपकी टेबल के आ जाएंगे। अगर आप वेयर कंडीशन लगाओगे तो जिस कंडीशन पे आप रिकॉर्ड्स चेक करना चाहते होगे वो आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड्स टेबल से आ गए। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, तो रोल नंबर 3 वाला जो रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। तो रोल नंबर 3 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया अगर आप कंडीशन लगाते हो तो जो भी कंडीशन आप दोगे उसके बेस पर वो आप रिट्राइव कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। जैसा भी मैंने यहाँ पर दिखाया था, अब इन्होंने जितने भी आपकी बुक में दे रखा वो जो काम कर रहा है वो किस टेबल पर काम कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉय टेबल पे। तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी एक एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल भी मैंने यहाँ पर बना रखी है। एम्प्लॉय टेबल का भी मैंने, क्योंकि 2 एम्प्लॉय टेबल्स यहाँ पर यूज हुई हैं, ये वाली टेबल यहाँ पर अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए उन्होंने यूज करी हुई है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एम्प्लॉय टेबल भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये एम्प्लॉय टेबल हो गई मेरी। अब मैं साथ में क्या करता हूँ, इसके जो डेटा है वो भी इंसर्ट करा देता हूँ एम्प्लॉय में। आप लोगों को ये सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा वहाँ पर। मैं ये बार बार इसलिए मैंने यहाँ पर नोटपैड में कर रखा है कि मुझे बार बार ये काम करना नहीं पड़े।
दैट मीन्स मैं आपके सामने डिले नहीं करूँ ये डेटा इंसर्ट करने के लिए। अगर मैं आपको एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड दिखाऊँ तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय टेबल के आ गए। अब हमें अपनी क्वेरीज करनी है। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय तो सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए। मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले कराना थे तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट EMP दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMP। तो सिर्फ एम्प्लॉय नंबर वाला जो कॉलम होगा एम्प्लॉय, तो सिर्फ जो एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। स्टार का मतलब है क्या है, ऑल कॉलम्स ऑल रोज। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स। अगर आप वेयर कंडीशन लगा लेते हो तो वो आपकी जो रोज होंगी वो आपकी जो वेयर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी वो डिस्प्ले होंगी। अब यहाँ पर क्या है, रीनेमिंग का कॉलम। रीनेमिंग का कॉलम का मतलब ये नहीं कि आप टेबल के अंदर रीनेम कर रहे हो, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आप उस कॉलम का नाम कर रहे हो। सेलेक्ट ENAME एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका जो कॉलम है अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है, ENAME दे रखा है। इस कॉलम को ऐसा आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो, नेम डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप लिखोगे सेलेक्ट ENAME एज, यहाँ पे नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपके ENAME की हेडिंग की जगह वो क्या जगह, फ्रॉम किस में एम रह गया था, तो आपकी ENAME की जगह क्या जाएगा, नेम लिखा हुआ आ जाएगा। कॉलम की जो हेडिंग होगी सिर्फ डिस्प्ले के लिए चेंज हो रही है, टेबल के अंदर ये चेंज नहीं हो रहा है। अब आपको करना क्या है, ENAME एज अ नेम एंड सैलरी मल्टीप्लाई बाय दैट मीन्स 12। तो अभी जो सैलरी है वो क्या है, मंथली है उसकी। अभी आपको क्या करना है, उसकी सैलरी एनुअल में सैलरी भी दिखानी है, कॉमा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब जो उसकी एनुअल सैलरी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। दैट मीन्स आलिया की ये सैलरी हो गई, कृतिका की ये हो गई। और अभी देखिए जो आपने यहाँ पर दे रखा है वो एज इट इज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको एज एनुअल लिख देता तो ये इसकी क्या हो जाती, हेडिंग हो जाती एज एनुअल सैलरी। क्योंकि स्पेस भी बीच में मैंने दे रखा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको इन्वर्टेड में ले लेंगे। अब देखिए ये क्या गया, एज अ एनुअल सैलरी। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है कि आपको अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज डिस्प्ले करानी है, दैट मीन्स अभी क्या होगा, जब भी आप कॉलम से वैल्यूज डिराइव करोगे, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है, दैट इज डिस्क्राइब EMP भी चेक कर लेते हैं, सॉरी एम्प्लॉय। और आईकल की आदत है तो इसमें दैट इज ये डिपार्टमेंट ID है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी क्या हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट जैसे 2 वाला ये है तो 2 वाला रिपीट भी हो रहा है। आप चाहते हो सिर्फ ये चेक करना कि कितने डिपार्टमेंट्स है, तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिट्राइव नहीं हो, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करोगे। जब डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो आपकी रिट्राइव नहीं होंगी। तो मैं अगर लिखता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट ID फ्रॉम, तो अब आपके पास कौन कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 7 है, वो आपको डिस्प्ले हो गई। अब आप क्या लिखते हो, अब देखो सैलरी, अगर मैं सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ, नॉर्मली सैलरी क्या आ रही है कि किसी की रिपीट हो रही है, दैट मीन्स अभी हमारे पास 10 रोज आ रही है। अगर मैं इसके आगे डिस्टिंक्ट लगाता हूँ तो पता चल जाएगा DISTINCT, अभी भी 10 रोज आ रही है, दैट मीन्स किसी की यहाँ डुप्लीकेट थी नहीं, तो हमें डिस्टिंक्ट लगाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर डुप्लीकेट होती तो यहाँ पर रो कम हो जाती। जैसे कि आप अगर देख रहे होगे तो एम्प्लॉयज़ की रोज नॉर्मली अगर आप डिपार्टमेंट ID देख रहे थे तो कितनी रोज आ रही थी, 10 आ रही थी। अगर आप डिस्टिंक्ट लगा के देख रहे थे डिपार्टमेंट ID को तो आपकी कितनी रोज हो रही थी, 6 हो रही थी। क्लियर है ये आपको? चलिए आगे चलते। आपको पता चल गया डिस्टिंक्ट क्या करता है कि आपके जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं उनको एलिमिनेट कर देता है, डिस्प्ले नहीं कराता है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन
5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू दैट इज D04। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय से दिखा देता हूँ। तो सारे रिकॉर्ड्स ये आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी क्या होनी चाहिए, D04 होनी चाहिए। दैट इज D04 का एक रिकॉर्ड तो ये है, और सैलरी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए। सबकी सैलरी 5000 से तो ज़्यादा ही है। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, दैट इज यहाँ पर दिखा रहा है 2 रिकॉर्ड्स, जबकि यहाँ पर इसकी भी 10,000 है। ये भी डिस्प्ले D04 के 2 ही रिकॉर्ड्स है, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर दैट इज सैलरी ग्रेटर देन 5000 greater than 5000 and डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोड के अंदर दैट इज D04। क्या कह रहे हैं, वेयर क्लॉज select star from employee where salary डिपार्टमेंट आईडी की स्पेलिंग गलत है, डिपार्टमेंट आईडी। तो आपके पास ये रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे वो रिकॉर्ड्स छोड़ना है जिसका नाम आलिया है। उसको आलिया वाले नाम के रिकॉर्ड्स छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना है। दैट मीन्स ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम नॉट इक्वल्स टू, देखिए वेयर नॉट ई नेम नॉट ई नेम इक्वल्स टू दैट इज, नाम क्या था, आलिया, AALIY। एम्प्लॉय की स्पेलिंग फिर अगेन गलत हो गई। तो आलिया वाला रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी सैलरी 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में है, यानी कि 20,000 से 50,000 के बीच में वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, उनके नाम डिस्प्ले करने हैं और उनकी डिपार्टमेंट आईडी डिस्प्ले करनी है। तो पहले तो मैं सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। आपका सारे रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले हो गए। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, दैट मीन्स हमें क्या करना है, नाम डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हमारी क्या होनी चाहिए, सैलरी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन दैट इज 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 50,000 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है वहाँ पर। तो अगर मैं ग्रेटर देन लिखता तो जो 20,000 वाले होते वो स्किप हो जाते। तो आपके वो रिकॉर्ड्स आ गए जिनकी सैलरी क्या है, ग्रेटर देन और या बराबर है 20,000 के और लेस देन या इक्वल्स टू है 50,000 के। आप इसकी जगह बिटवीन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला था कि आपने क्या यूज़ करा था, एंड कंडीशन लगाई थी। अब हम क्या यूज़ करेंगे, हमें सैलरी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैलरी बिटवीन हम ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या अभी जो लिख रहे थे वो ये लिख रहे थे, हमें वेयर सैलरी हम यहाँ पर लिख देंगे बिटवीन 2000 एंड यहाँ पर सैलरी हटा देंगे और लेस देन इक्वल्स टू हटा देंगे। तो अब वो अगेन वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी क्या होगी 20,000 से लेके 50,000 के बीच में होगी। तो आप यहाँ पर
बिटवीन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। तो बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस द रेंज ऑफ वैल्यूज इन विच द कॉलम वैल्यूज मस्ट फॉल इन टू मेक द कंडीशन ट्रू। तो अगर वो कंडीशंस दैट मीन्स जो वैल्यूज जो होंगी आपकी उसके बीच में फॉल करती होंगी वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी हम क्या यूज कर रहे थे, अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, दैट इज मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी D01 हो, D02 हो या फिर D04 हो। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DPT ID इक्वल्स टू सिंगल कोड में D01 और डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू सिंगल कोड में D02 और डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू सिंगल कोड में D04। तो यानी कि वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जिनकी डिपार्टमेंट ID D01 होगी या फिर D02 होगी या फिर D04 होगी। तो वो रिकॉर्ड्स आ गए जिनकी डिपार्टमेंट ID क्या है, D01 है, D02 है या D04 है। इसको आप यूज़ कर सकते थे इन ऑपरेटर के साथ भी। इसी चीज़ को अगर आप इन ऑपरेटर के साथ यूज़ करोगे तो आप कुछ क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इन, अपने डिपार्टमेंट एक ट्रिपल की फॉर्म में जैसे आप करते थे वो उसको भेज दोगे। तो सिर्फ आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे वेयर DPT ID इन ऑपरेटर यूज करोगे और ब्रैकेट के अंदर अपने डिपार्टमेंट्स पास कर दोगे, D01 सिंगल कोट कॉमा D02 सिंगल कोट क्लोज कॉमा सिंगल कोट D04। तो वो डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि इनमें से होंगे, दैट मीन्स D01, D02 और D04। मैं यहाँ पे 0 की जगह ओ लगा दिया है तो यहाँ पर ये नहीं आता, तो D04 वाले डिस्प्ले हो जाएंगे। तो वही रिकॉर्ड्स आ गए आपके। तो आप और की जगह यहाँ पे इन यूज़ कर सकते हैं अब जब मल्टीपल आपको कंडीशंस में से चूज करना था। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय एक्सेप्ट वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर दैट इज D01 एंड D02। तो इनकी जगह आप अगर नॉट इन यूज करते हो, वो रिकॉर्ड्स आप छोड़ना चाहते हो जो कि किसके अंदर है, D01 के हैं और D02 के हैं। तो मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जो कि D01 और D02 के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर नॉट इन आप यूज कर लोगे, आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID नॉट इन D01 और D02। दैट मीन्स D01 को छोड़ के D02 के छोड़ के सारे डिपार्टमेंट IDs आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो D04 डिस्प्ले हो गया, D03 डिस्प्ले हो गया, 5 डिस्प्ले हो गया और 7 डिस्प्ले हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नॉट इन अपोजिट करता है, जो आप लिस्ट में दोगे इनके अंदर जो लिस्ट में दोगे वो डिस्प्ले कर रहा होगा, नॉट इन के अंदर जो भी आप यहाँ पे लिस्ट में दे रहोगे दैट मीन्स ब्रैकेट्स में दे रहोगे कंडीशन, वो उसको छोड़कर वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा। ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए होता है कि अगर आपको अपनी जो वैल्यूज हैं वो असेंडिंग दैट मीन्स अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एम्प्लॉयज EMPLOY, EMP आता है ओरेकल की, तो आपकी सैलरीज नॉर्मली तो ये डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखता हूँ दैट इज ऑर्डर बाय सैलरी, दैट मीन्स सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे। तो अभी सैलरी के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड्स जो थे अरेंज हो गए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो अरेंज होते हैं वो किस में होते हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग आपके जो रिकॉर्ड्स से अरेंज हो गए। अगर आपको इसको किस में करना है, डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है, तो आपको ऑर्डर बाय सैलरी और सैलरी के बाद आप DESC लिख दोगे दैट इज डिसेंडिंग। तो अब क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो गए। अगर आपको एम्प्लॉय की नेम किस ऑर्डर बाय किससे करनी थी, बाय ऑर्डर बाय करना था नेम से। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और सॉरी ई नेम है तो ई नेम लिखता हूँ, तो क्या होगा आपके जो कॉल दैट मीन्स आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गए। अगर मैं इसी क्वेरी के अंदर
ई नेम के बाद क्या लिख देता हूँ, दैट इज DSC, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, दैट इज अल्फाबेट्स के ऑर्डर में आ जाएंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। हैंडलिंग नल वैल्यूज, अभी अगर आप देखोगे ओके नल वैल्यूज होती क्या है, नल वैल्यूज का मतलब क्या है, जहां वैल्यू इज अननोन। अगर वहां पर जीरो न्यूमेरिक के अंदर जीरो है या फिर स्पेस भी है तो वो नल वैल्यू नहीं है। स्पेस का मतलब दैट इज अ वैल्यू, जीरो दैट इज अ वैल्यू, नल वैल्यू भी मीन्स देर इज नो वैल्यू, कोई भी वहां पर वैल्यू नहीं है। तो अगर हम एम्प्लॉय टेबल को देखें तो यहाँ पर 3 नल वैल्यूज है। मुझे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना था जिनको बोनस नहीं मिलता है, दैट मीन्स जिन एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अपने कॉलम का नाम BONUS इज नल, जहां पर क्या है बोनस क्या है, इज नल। आप यहां पर सीधे लिखोगे और वेयर बोनस आप क्या लगाओगे, इज और नल लगाओगे तो क्या करेगा, दैट इज आपको वैल्यू दे देगा। यहां पर आप देखो, यहां पर आपको लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ऑल्सो एन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म विद द नल वैल्यूज गिव्स नल। दैट मीन्स अगर आप नल वैल्यूज के साथ कैलकुलेट भी करोगे, दैट मीन्स अगर मैं इसके अंदर बोनस के अंदर कुछ एडिशन भी करता तो सारे एम्प्लॉयज़ का तो एडिशन हो जाता, लेकिन जो अभी नल वैल्यूज है वहां पर आप क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। और आप क्या यूज करोगे जब भी डिस्प्ले करना है, दैट इज नल ऑपरेटर यूज करोगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या यूज करा, इज नल ऑपरेटर यूज करा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। सब स्ट्रिंग और पैटर्न मैचिंग, सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर, दैट मीन्स अगर अपनी कॉलम की स्ट्रिंग के अंदर से आप क्या करना चाहते थे, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग वैल्यूज डिस्प्ले कराना, दैट मीन्स मैच कराना चाहते थे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर होता है दैट इज लाइक, आप क्या यूज करोगे लाइक, और उसके साथ आप यूज करते हो दैट इज परसेंट साइन, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ करेक्टर्स को, सेट ऑफ करेक्टर्स को। और एक होता है अंडरस्कोर, ये क्या है अंडरस्कोर, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर को। अगर मुझे वो नाम डिस्प्ले करना है जिनका फर्स्ट नाम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ए है, तो मैं क्या लगूंगा, ए के बाद स्टार लगा दूंगा। तो फर्स्ट अल्फाबेट ए होगा, बाकी के अल्फाबेट्स कुछ भी हो। अगर मुझे वो नाम डिस्प्ले कराने थे जिनका पहला अल्फाबेट कुछ भी हो तो मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा, दूसरा क्या हो ए हो तो मैं यहाँ ए लिख दूंगा, और बाकी के अल्फाबेट्स कुछ भी हो तो मैं यहाँ परसेंट साइन लगा दूंगा। चलिए इन क्वेरीज को भी करके देख लेते हैं। मुझे वो नाम डिस्प्ले करना है जिनका नाम किस से स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक के परसेंट साइन, और यहां पर मैं इन्वर्टेड सिंगल कोड में लूंगा या डबल कोड में लूंगा। फ्रॉम की स्पेलिंग गलत थी इसलिए एरर आ रहा था। तो वो नाम डिस्प्ले होगा जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, दैट इज के से स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर और चेक करा देता हूँ। तो आपकी टेबल के अंदर के से सिर्फ कृतिका थी। अगर मुझे वो नाम डिस्प्ले कराना है जिनका सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, और बाकी के अल्फ़ाबेट पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, सेकंड अल्फ़ाबेट क्या हो, ए हो, तो इसके अंदर अली आ जाएगा, सानिया आ जाएगा, दरीबा आ जाएगा और तानिया आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पहला अल्फ़ाबेट क्या कुछ भी हो तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा अंडरस्कोर, दूसरा अल्फ़ाबेट क्या हो ए हो, और बाकी के अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो तो मैं उसके लिए मैं क्या स्टार यूज़ करूंगा, दैट इज परसेंट साइन। तो अली आ गया, सानिया आ गया, अच्छा नरोबी आ गया, दरिजबा आ गया और तानिया आ गया। तो जिनका भी सेकंड अल्फ़ाबेट क्या था, पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, सेकंड अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, वो डिस्प्ले हो गया। अब आपने यहां पर क्या यूज करा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक
अंडरस्कोर पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, बाकी जो लास्ट के 4 अल्फ़ाबेट हों वो क्या होना चाहिए, ANYA होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, सानिया और तानिया आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, बाकी दूसरा अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, ANYA। तो यहाँ पर क्या है, सानिया और तानिया, यानी कि पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन सेकंड अल्फ़ाबेट A होना चाहिए, तीसरा अल्फ़ाबेट N होना चाहिए, तो चौथा अल्फ़ाबेट Y होना चाहिए, तो पांचवा अल्फ़ाबेट Y होना चाहिए था। तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर क्या है, मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना था जिनके नाम में SE आता है, यानी कि किसी भी जगह क्या आना चाहिए, SE आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय %, SE %। दैट मीन्स शुरू के कोई भी करेक्टर कुछ भी हो, आखिर का करेक्टर कुछ भी हो, बस कहीं भी SE आना चाहिए एक साथ में। यहाँ पर सिंगल कोट बंद होना रह गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो मेरे पास रिकॉर्ड्स आ गए जहाँ पर भी SE आ रहा था। तो जोसेफ के अंदर SE आ रहा था और वर्गीस के अंदर SE आ रहा था। तो ये पैटर्न मैचिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था अभी, पहला अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, सेकंड अल्फ़ाबेट A हो। तो आज हमने क्या करा, आज हमने अपने दैट इज DML कमांड्स कुछ कर देखें। दैट मीन्स आज हमने इंसर्ट कमांड यूज कर देखी। इंसर्ट के अंदर हमने देखा कि आप डेटा टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट करोगे। देन हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके देखा। देन हमने ऑर्डर बाय यूज करके देखा। देन हमने वेयर क्लॉज यूज करके देखा। देन हमने लाइक ऑपरेटर यूज करके देखा। देन हमने इज नल यूज करके देखा। दैट मीन्स नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करते आपने वो देखा। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।